डियर पेरेंट्स, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मुझे उम्मीद है कि आपके बच्चे ने नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है और आप एडमिशन प्रोसेस में हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बच्चे की मेहनत रंग लाई और आपका गाइडेंस ऐसा रहा कि इस बच्चे ने एंट्रेंस एग्जाम निकाल लिया। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अब ये एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स से अक्रॉस द इंडिया मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं कि सर ये दिक्कत आ रही है, इस डॉक्यूमेंट को कैसे भरना है, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ बनवाना है। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूं कि एडमिशन के बाद थोड़ी हड़बड़ी हो जाती है, मतलब सिलेक्शन के बाद थोड़ी हड़बड़ी हो जाती है एडमिशन के लिए। और कई बार पेरेंट्स ऐसी गलती कर देते हैं कि बच्चों का एडमिशन हो नहीं पाता है सिलेक्शन के बावजूद। तो ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको नवोदय से मिला है उसको कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अलग से आपको बनवाने हैं, कहां सिग्नेचर, कहां काउंटर साइन करवाना है, कब टीसी लेनी है, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। और खास करके ये जो डॉक्यूमेंट आपको मिला है उसको भरना कैसे है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो को देखिए। ये डिजिटल बोर्ड पे उतना क्लियर दिखता नहीं है, क्लैरिटी से सारी लेटर्स दिखते नहीं है, इसलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेकर के चल रहा हूं और वहां पे आपको दिखाता हूं कि कैसे भरना है। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इंडिया में सबसे बेहतर रिजल्ट द्रोण स्कूल ने दिया है और ये रिकॉर्ड हम लोग 7 साल से मेंटेन करते हुए आ रहे हैं। तो अगर आपके रिलेटिव या फिर आपके दोस्त कोई तैयारी कर रहे हैं तो जरूर से रिकमेंड करें द्रोण स्कूल का ये चैनल, क्योंकि यहां पे हर एक गाइडेंस आपको मिलती है, प्रिपरेशन के साथ गाइडेंस भी, प्रिपरेशन से लेकर के एडमिशन तक पूरा। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को देखिए और समझिए कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स भरना है। ले चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आइए समझते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको डाउनलोड करने हैं, कौन से नवोदय से लेके आने हैं और उनको भरना कैसे है। ठीक है, सबसे पहला डॉक्यूमेंट देखिए, ये नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जो नोटिस है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं नवोदय की वेबसाइट पे। तो पहला काम तो ये करना है, पहला काम कि इस डॉक्यूमेंट को आप जो है डाउनलोड करने वेबसाइट से। मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ चीजें हर एक नवोदय में थोड़ी थोड़ी वेरी करती हैं, हर एक नवोदय में बिल्कुल सेम नहीं होता है, मतलब फॉर्मेट्स थोड़े थोड़े आपको अलग दिए जाते हैं, वो मैं दिखाने वाला हूं। जो एक कॉमन फॉर्मेट है, जो एक कॉमन डॉक्यूमेंट है, जो सबको भरना ही भरना है, वो आपको नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर से ये डॉक्यूमेंट जो कि 10 पेज का है इसको डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको दिखाता हूं कि कहां पे मिलेगा। देखिए, नवोदय विद्यालय की साइट पे जाइएगा, ऊपर आप देख सकते हैं navodaya.gov.in लिखा हुआ है, साइट का एड्रेस है। और यहां पे आपको जाना है एडमिशन में। एडमिशन देखिए ये है ना, और फिर जाना है आपको एडमिशन नोटिफिकेशंस में। एडमिशन नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये पहला ही लिंक आपको दिख रहा है, आपको मैं डेट दिखा दे रहा हूं कि 31 मार्च 2024। तो ये डेट है, इस डेट को जो नोटिफिकेशन आया है एडमिशन फॉर्मेट्स JNVST 6 2024, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कैसे होगा, इस रेड वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो मैंने डाउनलोड किया है वो मेरे पास है, तो ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, आप भी ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। अब इसमें देखिए जो मोटी मोटी बातें हैं मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस आप समझिए कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। पहली बात तो आपको नवोदय विद्यालय से जिस भी JNV में आपका बच्चा सेलेक्ट हुआ है उस JNV से आपको कॉल आया होगा, है ना। और अगर इस JNV से आपको कॉल नहीं आई है तो आप इस JNV में विजिट कीजिए। बहुत जरूरी है विजिट करना, क्योंकि फिर आप ऑनलाइन के भरोसे रह जाएंगे और एडमिशन हो नहीं पाएगा। तो JNV पे जाइए, प्रिंसिपल से मिलिए, वहां पे जो एडमिशन कोऑर्डिनेटर टीचर्स हैं उनसे मिलिए और कहिए कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, लिस्ट मैंने देखा है, रिजल्ट मैंने देखा है, तो आप मुझे एडमिशन का प्रोसेस बताइए। ठीक है, आप पहला काम तो ये कीजिए। बड़े पेरेंट्स की का मतलब मेरे पास आ रहा है, कॉल आ रहा है और वो बता रहे हैं कि इस बार कॉल नहीं आया कुछ पेरेंट्स को, हो सकता है किसी कारणवश, लेकिन अधिकतर कॉल आ जाता है, 99% कॉल आ जाता है, 1% आधा कभी छूट जाता है, तो आप परेशान मत रहिए। और पेरेंट्स वही परेशान है जिनका कॉल नहीं आया है, जिनका नवोदय से कॉल नहीं आया है, इसीलिए उनका कॉल अब मेरे पास आ रहा है। तो 99% कॉल आ ही जाता है, आप उसके लिए परेशान मत होइए। दूसरी बात यह है कि जो ट्रेडिशनल हमारा मेथड था, जो पोस्ट से भेजा करते थे ये लोग, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे फॉर्मेट्स हैं, तो अभी वो पोस्ट से बहुत कम जा रहा है। या तो वो आपको PDF दे रहे हैं या तो आपको वो नवोदय बुला रहे हैं कॉल करके, वो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस में कोई विलंब ना हो, कोई देरी ना हो, इसके लिए आप स्कूल ही जाकर के ले लें। क्या फर्क पड़ता है, आपके घर से भाई 20-30 किलोमीटर स्कूल होगा ज्यादा से ज्यादा, मान लीजिए 50-60 भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, आपका बच्चा 7 साल के लिए वहां जाने वाला है, थोड़ी तो मेहनत कीजिए। तो नवोदय जाइए, है ना, पहला सलाह मेरा तो ये है। तो आपको ये जो मिल जाएगा ये डॉक्यूमेंट, उसको कैसे भरना उसको बताऊंगा। फिर प्रोसेस क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट्स आपको ये मिले हैं
ये सारे डॉक्यूमेंट नवोदय में जाकर के सारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे। इसको इसको भरने के लिए, बनवाने के लिए आपको समय मिलेगा, आपको टाइम दिया जाएगा। ये टाइम मान के चलिए कभी वो 1 हफ्ते का देते हैं, बोलते हैं कि भाई आज आप आए हैं और आज के 1 हफ्ते बाद लेकर के आइए सारे डॉक्यूमेंट्स। कभी कभार आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाते हैं, तो आप मान लीजिए कि 10 डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बनाने के लिए कहा, और आपने कहा भाई 1 हफ्ते बाद आप गए, आपने कहा कि सर मेरे 8 ही डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, तो वो आपको टाइम दे देते हैं। मतलब आपको 1 आध हफ्ते का और टाइम दे देंगे। इसका मतलब नहीं कि आप लापरवाह हो जाइए, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स टाइमली, जितना जल्दी बन पाए वो सारे डॉक्यूमेंट्स उस 1 हफ्ते के अंदर बनवाने हैं, ठीक है। और आपको फिर लेकर के वापस जब भी वो बुलाएंगे वापस वो बुलाएंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के, जो डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने के लिए कहा गया है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके वापस से आपको जेएनवी विजिट करना है, वापस से आपको नवोदय विद्यालय पे जाना है, तब आपके पाल्य का एडमिशन वहां पे हो जाएगा। प्रोसेस क्या है मैं समझाता हूं आपको। डॉक्यूमेंट्स ही भरने हैं, कुछ खास करना नहीं है। डॉक्यूमेंट्स भरने हैं, जो जो रिक्वायरमेंट है वो आप देख लीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और फाइनली एडमिशन के बाद देखिए, ये पूरा प्रोसेस जब आप सेकंड विजिट में जाएंगे, वही मेडिकल भी हो जाएगा, वही फाइनल एडमिशन भी हो जाएगा। और एडमिशन होने के साथ साथ या तो उसी दिन ये बुलाएंगे कि बक्सा उक्सा सब लेकर के आइए, कुछ सामान लेकर के बुलाते हैं कि बच्चे के इतने कपड़े होने चाहिए, बक्सा लेकर जाएगा बच्चा, सारी चीजें है ना, गमला खुरपी क्योंकि वहां बागवानी भी करनी होती है, तो ये सब चीज लेकर के बुलाएंगे। वहां वहां आप जाएंगे तो उसी दिन शायद, मतलब जो सेकंड विजिट मैं कह रहा हूं, उसी दिन या तो बच्चे को रख लिया जाएगा, या तो वो कहेंगे कि 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद आप बच्चे को लेके आइए। वैसे बच्चे को अभी नहीं रखा जाएगा, क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनका तो जुलाई से सेशन स्टार्ट होगा, तो अभी तो किसी बच्चे को नहीं रखा जाएगा, अभी बस एडमिशन हो रहा है। पहले क्या होता था कि एडमिशन लेट तक खिंचता था, मतलब जुलाई अगस्त तक खिंचता था, तो उस समय भाई दूसरी तीसरी विजिट पेरेंट्स की होती थी और उस समय बुलाते थे। लेकिन अभी अगर एडमिशन जल्दी हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपको लंबा समय मिल रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। अब समझिए जो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है, इसमें समझ लेते हैं कि क्या क्या लेकर के जाना है आपको। फॉर्मेट्स फॉर सबमिशन ऑफ डिटेल्स वगैरह में बी डाउनलोडेड, जो कि मैंने कहा कि डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और फील्ड फॉर्मेट्स यानी कि जो भरे हुए डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सबमिट करना है नवोदय विद्यालय में। क्या क्या चीजें हैं देख लीजिए। प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको बनवाना ही है, ये कंपलसरी है। मैंने अभी नवोदय के एक शिक्षक से बात की, एक अध्यापक से, जो मेरे पुराने शिक्षक भी रहे हैं नवोदय महाराजगंज के, उन्होंने कहा कि इस बार जो है ये कंपलसरी है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो कंपलसरी है और ये आपको करना ही पड़ेगा। अब ये बन जाएगा, आसानी से बन जाता है। देखिए, या तो आप ग्राम सचिव से बनवा लीजिए, वो भी सेक्रेटरी बना देते हैं, गांव के सेक्रेटरी, बहुत आसानी से बन जाता है। ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ये बन जाता है। पासिंग सर्टिफिकेट क्लास 5 फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न, पासिंग सर्टिफिकेट कौन देगा? ये आपके जिस भी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वो पासिंग सर्टिफिकेट देंगे, है ना। अब रूरल कोटा से जो बच्चा, जिसको रूरल कोटा से चाहिए, सीट चाहिए, जिसने रूरल कोटा से पास किया है, उसको एक रूरल एरिया सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब ये कहां बनेगा ये मैं आगे बताऊंगा, है ना। ये खास करके रूरल एरिया के कैंडिडेट के लिए। रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र सबको बनाना है, आधार कार्ड सबको लेके जाना है। सर्टिफिकेट बाई हेडमास्टर, हेडमास्टर का सर्टिफिकेट आपको याद है, जब मैंने फॉर्म भरते समय बताया था आपको कि ये जरूर आप रख लेना, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट है। तो वो आई होप आपने रखा होगा, नहीं रखा है तो फिर से मेरे फॉर्म भरने वाली वीडियो देखिए, और वहां पे मैंने अटैच किया हुआ है हेडमास्टर का सर्टिफिकेट, आप मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। तो वहां पे जाकर के हेडमास्टर सर्टिफिकेट डाउनलोड कीजिए, वापस से फिलअप कीजिए एंड देन उसको रेडी रखिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया हेडमास्टर सर्टिफिकेट। एंड नेक्स्ट जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये आगे बताने वाला हूं ये कैसे बनेगा। आपको कुछ अभी नहीं करना है, आप बस सुनते जाइए एक एक चीज क्या जरूरी है। अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स, ये अंडरटेकिंग क्या है, नवोदय विकास निधि क्या है, ये सारी चीजें आगे मैं बताऊंगा। ये अंडरटेकिंग ये आपको एक्स्ट्रा बनवाने की जरूरत नहीं है, वहीं पे बनेगा, कैसे बनेगा बताऊंगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड ओबीसी का है तो सेंट्रल लिस्ट में। अब देखिए यहां एक बात समझने वाली है कि जो पहले से डॉक्यूमेंट्स बनवा के आपको रख ही लेने हैं, जो आपको बाहर से अप्लाई करना पड़ता है, जो आपको नवोदय विजिट करके नहीं बनेगा, वो बाहर ही अप्लाई करना पड़ता है। वो क्या क्या चीजें हैं वो देखिए। उसमें से एक तो आपका है निवास प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, पक्की बात। नेक्स्ट जो है आपका ये है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। और ओबीसी के लिए ध्यान दीजिएगा कि ओबीसी के लिए जो सर्टिफिकेट बनेगा आपका वो सेंट्रल लिस्ट का होना चाहिए। ये सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट, ये स्टेट वाला मान्य नहीं होगा, क्योंकि नवोदय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। अगर आप स्टेट वाला बनवा के लेके जाएंगे तो वो मान्य होगा नहीं, ठीक है। तो ओबीसी के लिए तो भाई ये बात है। एससी एसटी अपना बनवा सकते हैं, कोई सा भी चलेगा उनका, ठीक। तो ये कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, रेसिडेंस सर्टिफिकेट हो गया,
और एक मैं आपसे कह रहा हूं, इसमें लिखा नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा एक इनकम सर्टिफिकेट ये पेरेंट्स का बनेगा, ये आप बनवाइए, जो ऑनलाइन बन जाता है बड़े आसानी से। ठीक, ये तीन चीजें। अगर बच्चा डिसेबल है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है ये भी जरूरी है, तो ये पहले से बना हुआ होना चाहिए। 4 हो गया। और जो है आप स्कूल से जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको पहले देख लीजिए, स्कूल में क्या क्या सर्टिफिकेट्स आपका लगेगा भाई। 3, 4, 5 का मार्कशीट आपका लगेगा स्कूल में, स्कूल का। और टीसी अभी नहीं निकलवाना है, ना 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 ना, टीसी जो है अभी नहीं निकलवाना है। यहाँ लिखा हुआ है देखिए कि टीसी फ्रॉम पेरेंट स्कूल आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन बाय द रिस्पेक्टिव जेएनबी इज टू बी सबमिटेड आफ्टर गेटिंग काउंटर सिग्नेचर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी। यानी कि डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या फिर बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, इससे टीसी को काउंटर साइन करवाना है और उसके बाद आपको सबमिट करना है। लेकिन अभी टीसी नहीं लेना है, क्योंकि मान लीजिए कि आपका एडमिशन नहीं हुआ, हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट्स में छेड़खानी हो, एडमिशन नहीं हुआ, तो फिर आप इधर से टीसी भी ले लेंगे और उधर एडमिशन भी नहीं होगा। तो इसलिए टीसी अभी नहीं लेना, टीसी सबसे लास्ट काम है। टीसी जो है वो सबसे लास्ट काम है। जब एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, वो कहेंगे टीसी जमा कीजिए, तब आपको टीसी जमा करना है। आई बात समझ में? तो ये चीजें हो गई। और देखिए सर्टिफिकेट बाय हेडमास्टर, ये तो रेडी होगा ही आपके पास, ये वाला सर्टिफिकेट जो है। मेडिकल फिटनेस ये नवोदय में जाकर के बनेगा, अभी नहीं, है ना। और आधार कार्ड में कोई करेक्शन है तो करेक्शन के लिए डाल दीजिए, कोई भी करेक्शन है अगर आधार कार्ड में तो आप करेक्शन के लिए डाल दीजिए, वो थोड़ा टाइम लगता है, हो जाएगा। ठीक, इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। अब देखिए, अब आपको ये है पर्सनल डिटेल फॉर्म, यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म, जो कि हमने डाउनलोड किया है। इसमें क्या क्या लिखना है आप देख लीजिए ध्यान से। कैंडिडेट का नाम, बच्चे का नाम, यहाँ पे बच्चे का नाम हो गया, लिखना है कैपिटल लेटर में लिखिएगा, इंग्लिश के कैपिटल लेटर में। ये हो गया। आधार नंबर लिखना है, जेंडर मेल फीमेल, फोटो प्यारी सी यहाँ चिपका दीजिएगा, कैटेगरी यहाँ पे है, डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा, और कास्ट कौन सी है ये लिख दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब आप जानते हैं, जैसे कि 25 मार्च 2012 है तो आप लिखिए 25 ऐसे लिखिए, 20 इस तरीके से वर्ड्स में, है ना। ये पूरा लिखना है। फादर नेम, मदर नेम, ठीक। नेम ऑफ द गार्जियन, देखिए एक फादर मदर का नाम लिखना है, एक तीसरे गार्जियन का नाम लिखना है। जैसे आप नवोदय में कभी जाते हैं, अपने बच्चे को बुलाने जाएंगे तो वो पूछेंगे, ये अगर ये गार्जियन है तो वो जा करके उस बच्चे को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिस क्लास में बच्चा 3rd 4th 5th जो जिस स्कूल में पढ़ा है, ये हेडमास्टर वाला सर्टिफिकेट याद है आपको, उसका पूरा डिटेल सेम टू सेम एग्जैक्ट डिटेल जो आपने ऑनलाइन भरते समय भरा था, वही डिटेल यहाँ पे भरना है कि मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, ये सब कुछ। नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल रिकॉग्नाइज्ड है यस या नो, ये सारे क्लासेस के लिए, 3rd 4th 5th के लिए, सभी के लिए। देखिए 3rd 4th 5th सभी के लिए। नेम ऑफ द ब्लॉक, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ये सभी स्कूल, जैसे 3rd का क्या है, 4th का डिटेल क्या है, 5th का डिटेल क्या है, ये सब कुछ। ठीक है, रूरल में है कि अर्बन में है ना। अगर बच्चा, देखिए लिखा हुआ है, अगर बच्चा 3rd 4th 5th ने डिफरेंट स्कूल में पढ़ा है तो आप एक काम कीजिए, ये जो पेज है, ये पूरा पेज है ना, ये पूरा पेज, इसकी 3 कॉपी बनवाइए और तीनों जगह से साइन करवा के ले आइए, है ना। यहाँ लिखा है कि अगर डिफरेंट स्कूल में पढ़ा है तो, एक स्कूल में पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, यहां पे साइन और मुहर लगवा लीजिएगा स्कूल का, ठीक है, थोड़ी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। अब देखिए यहां पे क्या है, देखिए बाई पेरेंट्स गार्जियन ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि ये पेरेंट को भरना है। सर्टिफिकेट क्या है, सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव इज ट्रू, यानी ये कहना चाहते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं वो मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी में बिल्कुल सत्य है। और किसी भी स्टेज पे, अगर किसी भी स्टेज पे आपका इंफॉर्मेशन गलत होता है, आपके द्वारा दिया गया इंफॉर्मेशन पाया जाता है कि भाई इन्होंने कुछ फ्रॉड किया है, तो आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा, है ना। तो बस यही चीज आपको यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द गार्जियन करना है और यहाँ पे स्कूल का हो जाएगा, है ना, जेएनवी का। ठीक है, तो यहाँ पे जेएनवी का सारा कुछ लगेगा, यहाँ पे जो है आपके स्कूल का कुछ नहीं लगेगा, यहाँ सारा कुछ जेएनवी का सील लगेगा। नोट फॉर द हेड ऑफ द स्कूल, फॉलोइंग सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन द रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड इन द जेएनवी इन द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए, सर्टिफिकेट बाय द हेड ऑफ द स्कूल सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन इन पेज 1 and 2 फाउंड करेक्ट। ओके ओके, ठीक है, एक मिनट, जस्ट एक मिनट। यहां पे जो है ना, यहां पे आप जिस स्कूल में पढ़ के आए हैं उस वाले स्कूल के हेडमास्टर का साइन वगैरह लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है ना कि सारी इंफॉर्मेशन वो करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे उस स्कूल का साइन वगैरह लगेगा, है ना। तो यहाँ पे आप स्कूल की सील लगवा लीजिएगा, हेडमास्टर का साइन
और डेजिग्नेशन वगैरह जो है यहाँ पे लिखवा लीजिएगा, वो सब कर देंगे। बस अब पेरेंट एज ए पेरेंट यहाँ पे आपको साइन करना है। बाकी जो है सर्टिफिकेट बाय द हेड ऑफ द स्कूल, यानी कि हेडमास्टर के द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यहाँ पे बच्चे का नाम भरेंगे, कब कब क्या पास हुआ है, डेट लिखेंगे और मुहर और साइन लगा देंगे यहाँ पे, स्टैंप और साइन। ठीक है, ये हो गया। बाकी अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट गार्जियन, ये एक अंडरटेकिंग फॉर्म है जिसको आपको भरना है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ कि सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन एप्लीकेशन फॉर दिस फॉर द एकेडमिक ईयर बेस्ट ऑफ माय, मतलब हमारे हिसाब से सारी इंफॉर्मेशन हम करेक्ट दे रहे हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इनकरेक्ट दिया जाता है तो यहाँ पे लिखा है कैंसिल हो सकता है एडमिशन। वही चीज है ना, वही सारी चीजें हैं, जो चीज इसमें थी वही चीज इसमें भी है, डबल पेज तो नहीं हो गया। सर्टिफिकेट बाय पेरेंट गार्जियन ऑफ द कैंडिडेट कंसर्न, और यहां भी वही चीज है, कुछ खास अंतर नहीं है दोनों में। ठीक है, कुछ खास अंतर नहीं है, तो आपको यहाँ पे वो सारी चीजें आपको भरनी है। अब यहाँ पे एक अंतर ये है, देखिए अंतर ये जो है, यहाँ पे हेडमास्टर वगैरह का साइन कराना है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब जो भी कॉलम है आपको भरना है। एक अंडरटेकिंग ये भी है, ये क्या है कि ये क्या है जो है नवोदय विकास निधि, ये समझिए आप, ये नवोदय में कुछ फीस लगती है। फीस के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, और किन की लगती है उसके बारे में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फीस कुछ ही बच्चों की लगती है, जिनकी भी लगती है वो ये कहवाना चाह रहे हैं आपसे कि भाई जिनकी भी फीस लगती है उनको फीस देना होगा। कब से? 9 से 12 तक। तो वो अंडरटेकिंग है। अब किसकी फीस लगती है किसकी नहीं लगती है, इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो मैंने बनाया है, जाकर के देखिए चैनल पे, आपको समझ में आ जाएगा। तो कुल मिला के ये अंडरटेकिंग सारी भरनी है। ये माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन देखिए, जब क्लास 9th में बच्चे जाते हैं तो उनको एक, अगर नॉन हिंदी स्टेट है तो हिंदी स्टेट में, अगर हिंदी स्टेट है तो नॉन हिंदी स्टेट में उनको बच्चों को माइग्रेट किया जाता है। 24 बच्चों को, 24 स्टूडेंट्स को, ठीक है, माइग्रेट किया जाता है 1 साल के लिए, सीखने के लिए, वहां की भाषा सीखने के लिए, वहां का कल्चर सीखने के लिए, वहां का रहन सहन सीखने के लिए। अच्छी बात है, मैं भी गया था माइग्रेशन, मैं खुद नवोदय का स्टूडेंट छात्र रहा हूं, तो मैं भी गया था माइग्रेशन। हमारा महाराजगंज जो डिस्ट्रिक्ट है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और महाराजगंज से हमारा दावणगेरे, कर्नाटक, दावणगेरे एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, वहां पे गया था। वहां कन्नड़ हम लोग ने सीखा, तो मुझे कन्नड़ भी आता है। जो पेरेंट्स यहाँ कर्नाटक से होंगे वो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा, है ना। तो हम लोगों ने कन्नड़ सीखा, बहुत अच्छा लगा। तो ये माइग्रेशन ये कहा जाता है, इसमें ये अंडरटेकिंग ले रहे हैं आपसे, मतलब एक तरीके से आपसे ये श्योरिटी ले रहे हैं कि भाई अगर हम आपके बच्चे को माइग्रेशन भेजते हैं तो आपको अनुमति देनी ही होगी, और वो सारी चीज यहाँ पे लिखा हुआ, वरना फिर आप निकाल लीजिए अपने बच्चे को, फिर मत पढ़ाइए, है ना। तो ये सारी अंडरटेकिंग है, वो माइग्रेशन की अंडरटेकिंग है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेडिकल फिटनेस जो सर्टिफिकेट है, ये कौन बनाएगा? इसमें आपको ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, इसमें डॉक्टर लिखेगा। नेम ऑफ द कैंडिडेट वगैरह लिख सकते हैं, नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर नेम, एड्रेस, ये तो आप लिखेंगे। बाकी ये सब जो जांच होगी ना वो लोग लिखेंगे, डॉक्टर्स लिखेंगे इसको। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अब वो कौन सा डॉक्टर होगा, देखिए सब इसके लिए ना हर एक नवोदय में अलग अलग प्रोसेस होता है। किसी जीएनवी में वही डॉक्टर बुला लेते हैं, यानी कि जीएनवी पे भी डॉक्टर बुला लेते हैं, वही डॉक्टर ये सारी फॉर्मेलिटीज कर देता है। और किसी जीएनवी बोलते हैं एक, या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वो बोलते हैं कि यहां से आप, अधिकतर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही होता है कि यहां से आप ये मेडिकल करवा के ले आइए। तो आपको उस हॉस्पिटल में जाना है, डॉक्टर को सबमिट करना है, कुछ फीस लेंगे डॉक्टर, और ये सारा, ये सिविल सर्जन, देखिए आप लिखा हुआ है सिविल सर्जन। तो आपको क्या करना है, फोटो ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट का फोटो पेस्ट कर देना है ऐसे, ठीक है। तो उस डॉक्टर के पास जाना है, वो डॉक्टर आपको ये सारा कुछ लिख करके देंगे, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ऊपर के 2-3 चीज इंफॉर्मेशन यहाँ पे भर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। अब मेडिकल ये जो है ये भी अंडरटेकिंग ही है एक चीज, है ना। ये आपको भरना है फादर्स का सिग्नेचर, देखिए मदर का सिग्नेचर, प्लेस एंड डेट। इसमें ये कहा जा रहा है कि ये सारे बीमारियां जो है मेरे बच्चे को नहीं है, मतलब कभी ऐसी बहुत खतरनाक वाली हेड इंजरी नहीं हुई, क्योंकि फिर बच्चा अनस्टेबल रहता है ना उस दिमागी तौर पे, क्या पता कि क्या अनहोनी हो जाए नवोदय में उसके साथ, ठीक है। तो ये सारी डिजीजेस जो है, ब्लड डिसऑर्डर्स, कम्युनिकेबल डिसीजेस, स्किन डिजीजेस, जैसे बहुत सारी डिजीजेस होती है जो काफी सीरियस होती हैं, टीबी वगैरह, तो वो नहीं होनी चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आपको इससे बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है कि मेरे बच्चों को बुखार है तो एडमिशन नहीं लेंगे, मेरे बच्चों को चश्मा नंबर लगा हुआ है तो एडमिशन नहीं लेंगे। एडमिशन लेंगे क्योंकि उसको दिखाई तो देता है, भले चश्मे के थ्रू देता है, क्या फर्क पड़ता है ना। तो बस ये बहुत बड़ी बड़ी डिजीज नहीं होनी चाहिए। बाकी एडमिशन चश्मे वाले बच्चे का होता है, कोई बच्चा हो एडमिशन होता है। तो ये मेडिकल उतना टफ ऐसे नहीं होता, ये फिजिकल नहीं है, ये मेडिकल है। जैसे सैनिक स्कूल वगैरह में थोड़ा मेडिकल बहुत टफ होता है, उसमें जो कि बच्चा सैनिक बनेगा आगे जाकर के, उसी की ट्रेनिंग हो रही है, उसमें बहुत सारे एग्जॉस्टिव एक्टिविटीज करवाए जाते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत टफ एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज उसमें जरूरत होती है, लेकिन इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है ना।
यहाँ पे आपको अपने बच्चे का नाम लिख देना है बस। नेक्स्ट जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये तो आपको बनवाना है, मतलब ये जैसे भी बनता है ऑनलाइन ही बनता है और मेडिकल से प्रूफ वगैरह कराना पड़ता है तो ये कर लीजिएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया है कि SC ST का कोई भी चलेगा, लेकिन OBC का आपको सेंट्रल लिस्ट वाला ही चाहिए, साफ साफ लिखा है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है जो कि सबमिट करना है। रूरल एरिया सर्टिफिकेट, अब देखिए आप जो है रेवेन्यू ऑफिसर, आप सिंपल सा ना तहसीलदार से कॉन्टेक्ट कीजिए। तहसीलदार जो होता है वो ये बना के देगा कि वो ये सिंपल वो ये फॉर्म बनेगा, फॉर्म भरेगा और तहसीलदार का यहाँ पे मुहर और साइन हो जाएगा। और बाकी तहसीलदार का काम तो आप जानते ही हैं कैसे होता है, वो मुझसे आप ज्यादा भली बात जानते हैं, आप करवा सकते हैं। तो जाकर तहसील पे जाइए, विजिट कीजिए और आपका ये सर्टिफिकेट बन जाएगा। मैं यहाँ ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा है ना, ठीक है। तो आप जो जाइए तहसीलदार से और ये सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, बन जाता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे वो भर के दे देंगे और अपना सील मोहर लगा के दे देंगे कि भाई ये जो स्कूल है वो रूरल एरिया में है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में है। बस इतनी सी बात है। ये ग्रामीण बच्चों के लिए सिर्फ, ये शहरी बच्चों के लिए नहीं है। जो बच्चे अर्बन कोटा से अप्लाई किए हैं उनके लिए ये नहीं है, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। रेसिडेंस सर्टिफिकेट देखिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो प्रिंटेड आएगा उसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो सर्टिफिकेट है ये टू बी फिल्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, ओके। हाँ ये दिस इज इंफॉर्मेशन रिगार्ड्स फाउंड करेक्ट, ये जो है तहसीलदार से ये साइन आपको करवा लेना है, ये वाला तहसीलदार से कर लेना है, ठीक है। नहीं नहीं इसकी आवश्यकता ही नहीं है, एक मिनट, ये सर्टिफिकेट है ना, देखिए इसकी आवश्यकता नहीं है। सिंपल जो है ना मैं बता रहा हूँ, ये जो फॉर्मेट है जब आप मैनुअली बनवाते हैं, ऑफलाइन जाके बनवाते हैं तो ये फॉर्मेट लगता है। अब चूंकि मैनुअली नहीं बना रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो ये जो सर्टिफिकेट पूरा पूरा बन के ही आ जाएगा, तो इस पूरे की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा पूरा जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है आप अलग से ही बनवाइए, ठीक है, तो वो बन जाएगा। इस पूरे की आवश्यकता नहीं है, ये भी आवश्यकता नहीं है, इसको मत, ये जब मैनुअली बनवाएंगे तब इसकी आवश्यकता पड़ती है, तब इसकी जरूरत पड़ती है। ऑनलाइन बनवा रहे हैं वो तो प्रिंट होके आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो ये जो है 10 पेज का जो था ये पूरा पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म था। और ये तो ओबीसी के बारे में जो लिखा हुआ है, जो लेटर नंबर वगैरह है, इसको आपको जानने की कुछ खास जरूरत है नहीं, है ना। ये इतनी सारी चीजें हैं जो पर्सनल इंफॉर्मेशन में था। अब इसमें देखिए इसकी जरूरत है नहीं, इसके लिए अलग से रेसिडेंस सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे ही। ये सारे सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी कैटेगरी और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ये अलग से बनवाएंगे ही आप, तो इसकी जरूरत है नहीं। इसकी जरूरत है, रूरल एरिया सर्टिफिकेट की जरूरत है, ठीक है। तो ये आप बनवा लेंगे, मतलब तहसीलदार से जाकर के साइन करवा लेंगे। बाकी मेडिकल सर्टिफिकेट ये मैंने बताया कि जेएनवी जाकर के ही बनेगा, तो अलग से आपको परेशान होने के लिए इसके लिए जरूरत नहीं है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपका है। अब देखिए, अब कुछ चीजें ये तो आपको बनवा के ले जानी है, ये चीजें अब सारी चीजें मैंने मोटा मोटा कवर कर लिया है। बाकी जो चीजें हैं नवोदय टू नवोदय वेरी कर रही हैं, बाकी जो चीजें हैं वो नवोदय टू नवोदय वेरी कर रही हैं। अब वो क्या चीजें हैं मैं बताता हूं आपको। देखिए ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हमने बता दिया आपको। ये पासिंग सर्टिफिकेट जो है ये स्कूल से बनवाना है, ठीक है। ये 3rd 4th 5th का जो है आपका एक क्या बोलते हैं रिजल्ट, देखिए स्कूल से क्या क्या बनवाना है वो समझ लीजिए। पहली बात, जो हेडमास्टर सर्टिफिकेट था, पहला सर्टिफिकेट स्कूल से बनवाना है। दूसरा पासिंग सर्टिफिकेट स्कूल से बनवाना है, ठीक है, ये दूसरा हो गया। मैं कहीं और पेज पे लिख दे रहा हूँ ताकि आगे आपको कंफ्यूजन ना हो। स्कूल से जो बनवाना है वो मैं इकट्ठा लिख दे रहा हूँ। स्कूल से पहला आपको बनवाना है हेडमास्टर सर्टिफिकेट, वो तो बना हुआ है ऑलरेडी, है ना। लेकिन एक जो मैंने फॉर्मेट आपको दिखाया है जहां पे हेडमास्टर से साइन वगैरह कराना है, वो ये वाला फॉर्मेट है, ये देखिए ये वाला फॉर्मेट, ठीक। ये 3rd 4th 5th ये स्कूल से बनवाना है, तो ये वाला हो गया। एक तो हेडमास्टर सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया था कि आपको संभाल के रखना है वो, और एक जो अभी मैंने दिखाया है, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स, ये जो अभी जो दिखाया है वो 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए। एक आपका 3rd 4th 5th की मार्कशीट चाहिए आपको, क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए, ये आपको स्कूल से बनवा लेना है। 4th जो है पासिंग सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट ये भी आप हेडमास्टर बना के दे देंगे आपके, तो उनसे बनवा लीजिएगा। 5th जो चीज है वो टीसी है, लेकिन ये अभी नहीं बनवाना है, ये फाइनल एडमिशन के बाद बनवाना है। तो ये सारी चीजें स्कूल से करवानी है। तहसील से क्या करवाना है, जो एक रिवेन्यू वाला मैंने दिखाया था आपको वो करवा लेना है, और बाकी कुछ खास है नहीं तहसील से। लास्ट में ये जो टीसी है ना, ये बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, किसी एक से आपको साइन करवा के लास्ट में जमा करना पड़ेगा। अभी नहीं, ये लास्ट में, ठीक है, ये लास्ट में जमा करना पड़ेगा। ये अभी यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी या फिर आपका ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अभी जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। अब देखिए
दो स्कूल्स के मैंने फॉर्मेट्स इकट्ठा किए हैं, दो अलग अलग स्कूल्स के। ये देखिए गोरखपुर का ये स्कूल है, एक पेरेंट का मैंने मंगाया है, इसमें मैंने डिटेल छुपा दिया है वरना बड़े शैतान बच्चे रहते हैं यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले तो आप जब स्कूल जाएंगे, नवोदय विद्यालय जाएंगे, तो आपको इस तरह का एक लेटर मिलेगा कि आपके फला बच्चे ने ये इस यहाँ पे रोल नंबर लिखा होगा, यहाँ बच्चे का नाम लिखा होगा, एग्जाम क्लियर किया है, तो आपका एडमिशन होना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आइए। यहाँ देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको मेंशन किए हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया है। तो ये स्कूल से आपको ये मिलेगा। जैसे ये गोरखपुर नवोदय का है, पीपीगंज गोरखपुर जंगल अगही में पड़ता है, तो गोरखपुर नवोदय का ये चीज है। तो वो आपको ये लेटर देंगे, और इसके साथ साथ, इस लेटर के साथ साथ वो आपको एक जो है, मैं आपको दिखाता हूं, गोरखपुर का किधर गया, हाँ एक फॉर्मेट ना एक और फॉर्मेट है, जस्ट ए मिनट मैं आपको दिखाता हूं। हर एक नवोदय का थोड़ा थोड़ा अलग है, ठीक है। तो उसको एक दो नवोदय का एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूं, आप समझ जाएंगे। हाँ देखिए, ये है गोरखपुर से मिला हुआ है, और सब ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पीपीगंज गोरखपुर लिखा हुआ है। तो ये जो 15-16 पेज का डॉक्यूमेंट है, ये गोरखपुर से मिला हुआ है। और एक बच्चा मेरा मध्य प्रदेश का है, उसके यहाँ से ये डॉक्यूमेंट मिला हुआ है। तो दोनों का लगभग लगभग फॉर्मेट सेम रहता है। जो मैंने पहला दिखाया, जो डाउनलोड आप कर सकते हैं, ये जो पूरा सर्टिफिकेट मैंने दिखाया जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये तो अलग है, ये तो डाउनलोड करना ही करना है। जो नवोदय से आपको मिलेगा वो ये मिलेगा। अब इसमें जो जो चीजें नहीं है वो आपको खुद से कर लेना है, और जो चीजें हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये सर्टिफिकेट तो सेम है, ये तो आपको मिल गया था ऑलरेडी जो मैंने डाउनलोड कराया आपसे, ठीक है। तो अगर आपके नवोदय वाले यहाँ पे पीपीगंज लिखा हुआ देते हैं, तो इसको करवाइए, एडमिशन फॉर्म इसको भरिए, बल्कि पहले वाले को मत भरिएगा। और अगर वो कहते हैं कि भाई आप एक काम कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए वहां से, तो आप वो वाला भर दीजिए। और अगर आपके नवोदय वाले प्रोवाइड करते हैं तो ये भरिए। इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा हल्का सा प्रोसेस अलग होता है, वो डिपेंड करता है ना कि कैसे सिस्टम वर्क कर रहा है किस नवोदय का। वो कोई खास अंतर नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं हल्का फुल्का अलग रहेगा, ठीक है। तो जैसे ये अब नवोदय से मिला है, तो हम यही वाला भरेंगे, हम क्यों डाउनलोडेड भरेंगे भाई। हमको देखिए ये जो है ऑफलाइन मिल गया था, हार्ड कॉपी मिल गई थी, तो हार्ड कॉपी लेके आए ये पेरेंट, और ये जो पेरेंट है वो ये भरेंगे, सिंपल, ठीक है। तो वो ये मैंने बताया था, ये सब मैंने बताया था, ये आपको बताया था। देखिए ये सब मैंने ऑलरेडी बताया। ये जो डाउनलोड किया था वही है, इसमें अंतर नहीं है, ये वही है। अलग कहाँ है वो मैं दिखाऊं, ये माइग्रेशन वाला मैंने दिखाया था, ये जो डाउनलोड किया था हमने वही है, ये नवोदय से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब जो है ये मेडिकल सर्टिफिकेट देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट ये है मेडिकल सर्टिफिकेट, तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी वही है, डाउनलोडेड वाला ही है, कोई इसमें अंतर नहीं है। ये वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये आपको बनवाना नहीं है, मैंने कहा रूरल सर्टिफिकेट बस बनवाना है तो वो बनवा लेना है, सब कुछ वही है। अलग कहाँ है वो मैं दिखाता हूँ। देखिए अभी देखिए यहाँ अलग है, यहाँ से अब अलग है। ये पीपीगंज नवोदय का है, पीपीगंज मतलब ये गोरखपुर में पड़ता है, गोरखपुर जिला में, ये पीपीगंज नवोदय का है। और ये जो है ये एक नवोदय का है, ये पाली जब्बर में पड़ता है, उमरिया मध्य प्रदेश, ये उस नवोदय का है। तो उसका फॉर्मेट देखिए थोड़ा अलग है। जो ये एक्स्ट्रा पेज आपको दिए जा रहे हैं, डाउनलोड वाला तो मिलेगा ही, वो कॉपी आपको हार्ड कॉपी, जो एक्स्ट्रा पेज दिए जा रहे हैं जैसे 2-3 पेज एक्स्ट्रा है, तो उनका फॉर्मेट देखिए ये है, अलग है। फॉर्मेट थोड़ा अलग रहेगा लेकिन जानकारी वही रहेगी। जैसे यहाँ पे देखिए जानकारी क्या लिखनी है, छात्र छात्रा का नाम, पिता का नाम, सब कुछ वही करना है, और छात्र का फोटो, अभिभावक का नाम और फोटो, फोटो यहाँ पे पेस्ट। एक मिनट, यहाँ पे जो है सुनिए, यहाँ जो है एक छात्र का फोटो, एक माता का फोटो, एक पिताजी का फोटो, ये 3 फोटो पेस्ट करना है आपको, ठीक है। यहां भी वही चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब देखिए ये क्या है, अभिभावक द्वारा घोषणा करनी है, मतलब एक तरीके से एक शपथ पत्र है कि मैं ये घोषणा करता हूं कि मेरे पुत्र पुत्री का कॉलम नंबर 2 में दी गई जन्मतिथि सही है और मैं इसको बदलने के लिए नहीं कहूंगा, ठीक है। मैं स्कूल के नियमों से बाध्य रहूंगा। तो ये सारा घोषणा आपको करना पड़ेगा, और ये नवोदय वालों के लिए है। नवोदय वाले जब क्लास में एडमिशन दे देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, लिखेंगे कार्यालय प्रयोग हेतु लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको भरना है ये चीज, ये चीज और ये चीज। और यहां पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ये नवोदय वाले करेंगे, ठीक है। यहां भी ये कार्यालय उपयोग हेतु, ये सब कुछ नवोदय वाले करेंगे, ये आपको नहीं करना है कुछ, ठीक। ये बस आपको यहां पे भरना है, वो आगे का प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट जो है यहां पे एक डिक्लेरेशन है। अभी ये जो डिक्लेरेशन है ये कहा जा रहा है कि मैं सबमिशन के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगूंगा। तो ये आपको लिखना है कि आई सन या फिर डॉटर ऑफ, ये लिखा हुआ है कि सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट का नाम रहेगा, यहाँ पे पिता का नाम रहेगा, और यहाँ पे स्टूडेंट का सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पे नाम रहेगा, रिलेशन विद द, एक मिनट, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे नाम आपका रहेगा। इन्होंने थोड़ा अजीब फॉर्मेट दिया है, जस्ट एक मिनट। आई मान लीजिए मैं स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ राघव,
राघव, यहाँ पे सन या फिर डॉटर या फिर सन डॉटर ऑफ, ये लिखना है आपको। तो स्टूडेंट का नाम, यहाँ पे पिता का नाम, ठीक है, ये सब हो गया। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ कैंडिडेट यानी कि बच्चे का सिग्नेचर करना है, बच्चे का साइन यहाँ पे कर देना है आपको। और यहाँ पे जो है चूंकि हाँ यहाँ पे गार्जियन का नाम आएगा, चूंकि लिखा हुआ है रिलेशन विद द कैंडिडेट, तो यहाँ पे तो गार्जियन का नाम आएगा, ठीक है। इसको ये जो फॉर्मेट है ये थोड़ा सा ना इन्होंने मुझे लगता है कि टाइपिंग में मिस्टेक कर दी। यहाँ मेरे हिसाब से होना चाहिए कि आई फादर मदर ऑफ, यहाँ पे ये होना चाहिए, शायद ये गार्जियन को भरना है। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये दोनों जगह कॉन्ट्रास्ट मुझे दिख रहा है, चूंकि यहाँ पे तो इस हिसाब से जिस हिसाब से लिखा है कि सन डॉटर, सन सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ लिखा है, तो उस हिसाब से तो यहाँ पे बच्चे का नाम भरना है और यहाँ पिता का नाम। फिर यहाँ किसका नाम है वो कंफर्म नहीं हो रहा है। रिलेशन विद द कैंडिडेट यहाँ पे लिख रहा है, ये इस चीज को दर्शाता है कि यहाँ पे पिता का नाम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो ये आप जिस भी नवोदय में है वहां पे पूछ लीजिए, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक, थोड़ा फॉर्मेट का मिस्टेक है, मुझे ऐसा लगता है। और वही जो है इस नवोदय में जो मैंने मध्य प्रदेश का दिखाया उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा अलग है। डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट, ये देखिए ये सब पेरेंट यानी कि पेरेंट को ही भरना है मोस्टली, ये गोरखपुर वाले नवोदय का है। तो आप देख लीजिएगा एक बार वहां जाकर के, कुल मिलाकर के ये बाहर से तो नहीं बनवाना है। तो जो चीजें आपको कंफ्यूजिंग लगी वो नवोदय पे सीधा जाइए, वहां पूछिए, जब अभी नहीं जाना है, मतलब जब उन्होंने बुलाया हुआ है, ये 2-3 लाइन है, ये तो आप वहीं भर सकते हैं, वहीं साइन कर सकते हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। उसके लिए आपको पहले से भर के नहीं ले जाना है, परेशान नहीं होना है उसके लिए। ये जो है प्राइवेट जॉब वालों के पेरेंट्स के लिए लिखा हुआ है कि मैं नवोदय विद्यालय निधि में यानी कि जो फीस होगी वो डिपॉजिट करूंगा जेएनवी के रूल के हिसाब से, तो वो अंडरटेकिंग है, साइन वाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो चीज है ये तीन भाग में, इसको वो 3 टुकड़ों में फाड़ देंगे, 3 भाग में, और अलग अलग, जैसे एक स्टोर कीपर की जगह के पास चला जाएगा, एक हाउस मास्टर के पास चला जाएगा, एक क्लास टीचर के पास चला जाएगा, तो वो चीज है। तो इसमें भी आपको वहीं जाके नवोदय जाके ही भर लेना है, ठीक है, यहाँ पे नवोदय जाके ही भर लेना है ये सब चीज जो भरना है। हाँ, फॉर द यूज ऑफ क्लास टीचर, ये क्लास टीचर नहीं, ये सब क्लास टीचर वगैरह भरेंगे, तो वो बताएंगे आपको। मैं सिंपल ये कहना चाहता हूँ आपसे, जो जानकारी आपको समझ में ना आए वो, और आपको लगता है कि वो बाहर से नहीं मुझे बनवाना है, मुझे वो जेएनवी में ही सारी चीज़ें बन जाएंगी, मैं बनवा लूंगा, मैं बनवाना क्या है, मतलब फॉर्म फिल करना है कुछ तो वो कर लूंगा, तो वहीं जाके आप पूछिए, आप परेशान उसके लिए मत रहिए। जैसे ये एक पेज का, इसमें क्या ही परेशान होना, ठीक है, ये बाहर से तो कुछ बनवाना नहीं है। ये लाइब्रेरियन के लिए, मतलब एक एक कॉपी, एक तो लाइब्रेरी सर को चली जाएगी, एक जो है क्लास टीचर को चली जाएगी, और एक स्टोर कीपर को चली जाएगी, ताकि सबके पास आपका रिकॉर्ड हो कि आपका एडमिशन हो चुका है। ये फाइनल एडमिशन के बाद का प्रोसेस है, एकदम फाइनल प्रोसेस है, ठीक है। अब यहां देखिए, ये हर एक हाउस में 4 हाउस होते हैं, आप जानते होंगे, तो किस हाउस में बच्चे का एडमिशन हो रहा है, किस हॉस्टल में बच्चा रहेगा, उसके लिए है सदन प्रवेश पत्र है, तो ये भी वहां पे भर करके सारा कुछ साइन वगैरह होगा, अभिभावक का नाम वगैरह हो जाएगा, है ना। और ये भी सदन प्रवेश पत्र, ये 2 कॉपी लग रहा हो गया यहाँ पे, ठीक है, बस बाकी बात खत्म है। आप अब जो है यहाँ मेडिकल वगैरह ये सब कुछ हमने बात कर ली, ये पूरा लिखा हुआ है जो इनक्लोजर में, ये हमने बात कर ली है, तो मेडिकल वगैरह की बात हो गई। लास्ट में देखिए एक जो है स्टैम्प पेपर पे ये जो मैटर है ये लिखवा के लेके आना है स्टैम्प पेपर पे, यानी कि एफिडेविट बनवाना है, जो कि आपका तहसील से बनता है, एफिडेविट तहसील से बनता है। उस तहसील पे जैसे यहाँ पे 10 रुपए का स्टैम्प पेपर यहाँ पे लिखा हुआ है, 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिखवाना है। और कहीं कहीं जैसे एक बच्चा जो है, जो एक पेरेंट्स ने हमें कॉल किया, उन्होंने कहा कि 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे वो बोल रहे हैं, तो वो अलग अलग नवोदय में थोड़ा अलग हो सकता है, वेरी कर सकता है, जैसा कि मैंने कहा। तो जितने भी स्टैम्प पेपर पे आप वो कहेंगे 10 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, ये मैटर जो है टाइप करवा लीजिएगा स्टैम्प पेपर पे, तहसील पे जाकर के बन जाएगा, आसान सी बात है, हो जाएगा, कोई इसमें अलग से कुछ काम करना नहीं है, ये एफिडेविट आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो बस ये सारी चीजें हैं, और आपको कुछ भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप पूछा कीजिए, है ना, मैं जवाब दूंगा। और देखिए सबसे अच्छा जो आपका रिसोर्स है वो तो नवोदय विद्यालय ही है। हम ओवरऑल प्रोसेस बता सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं, बट थोड़ा बहुत जो वेरिएशन होता है वो नवोदय में जाकर के आप कीजिए। जैसे देखिए ये मध्य प्रदेश वाले बच्चे का है, एक मेरा बच्चा है प्रिंस, अभी उसका निकला है, तो ये उसका है। अब इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है, इसमें देखिए थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है, इसमें ज्यादा कुछ जैसे इन्फॉर्मेशन तो सारी सेम है, यहाँ 3 फोटो लगना था, 3 फोटो यहाँ भी है, देखिए बच्चे का फोटो, माताजी का फोटो, पिताजी का फोटो, सेम इन्फॉर्मेशन है, बस फॉर्मेट थोड़ा अलग दिया हुआ है, अलग तरीके से लिखा हुआ है, बाकी कुछ अंतर थोड़े हैं। यहाँ देखिए सदन रिकॉर्ड के लिए यानी कि हाउस के रिकॉर्ड के लिए वहां भी था, पीपीगंज वाले नवोदय में भी, गोरखपुर वाले फॉर्मेट में भी हमने देखा। तो ये जो 2-3 पेज है ना, ये थोड़ा अलग रहेगा। यहाँ पे भी देखिए ये जो है हाउस के बारे में, हाउस नेम, बेड नंबर, ये हाउस के अलॉटमेंट का है, इनरोलमेंट डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है,
तो ये सब कुछ कुछ चीजें हर नवोदय में अलग रहेंगी। ये जो 3-4 पेज है, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, तो परेशान नहीं होना है आपको इस बारे में, ठीक है। आप यहां तक वीडियो में बने रहे, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत एक्टिव पेरेंट है आप अगर इन्फॉर्म रहेंगे तो इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है ना। और हम लोग यही काम करते हैं द्रोण स्कूल पे, चाहे आपको सैनिक स्कूल से रिलेटेड जानकारी चाहिए, चाहे आपको नवोदय से रिलेटेड जानकारी चाहिए, आरएमएस से रिलेटेड जानकारी चाहिए, सारी चीजें इस चैनल पे मिलेंगी। और जानकारी से लेकर के, इन्फॉर्मेशन से लेकर के, प्रिपरेशन और उसके बाद एडमिशन तक हम पूरी आपकी हेल्प करते हैं। यानी कि पूरे इस प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में हम आपकी मदद करते हैं। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि द्रोण स्कूल ने अभी तक 7 साल से पूरे इंडिया में सबसे बढ़िया रिकॉर्ड बनाया, सबसे बढ़िया रिजल्ट दिया है। इस बार भी हम पूरे इंडिया में टॉप पे रहे। सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड जो रहा, जो रिजल्ट रहा, वो द्रोण स्कूल का रहा है। हमारे चैनल से सबसे ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए और ये हर साल का रिकॉर्ड है। 7 साल से हम रिकॉर्ड बनाते आ रहे हैं, कायम है इस बात पे। तो अगर आपका बच्चा सैनिक स्कूल के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहा है या नवोदय विद्यालय के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वी आर हियर फॉर देम। तो आप जरूर से हमें कांटेक्ट कीजिए। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, हमारी क्लासेस चलती हैं, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलता है, तो इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे क्लासेस के लिए स्टार बैच है, जैसे हमारा नवोदय लाइव बैच है, बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। इसमें हर चीज आपको प्रोवाइड की जाती है। लाइव वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस शीट, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको दिए जाते हैं, ताकि बच्चे का एनालिसिस किया जा सके कि वो कितनी रैंकिंग लेके आ रहा है, कितनी समझ उसकी विकसित हो रही है, क्या प्रोग्रेस है, ये सब कुछ है। प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर्स, ये सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं इन अपने सारे बैचेस में। नवोदय अल्फा हमारा बैच है, तेजस हमारा बैच है, जिसमें तीनों स्कूल की एक साथ तैयारी कराई जाती है। तो बहुत सारे बैचेस हमारे चल रहे हैं। अर्जुन बैच हमारा रिकॉर्डेड बैच है, सैनिक अल्फा हमारा एक रिकॉर्डेड बैच है। तो हमारे पास दोनों तरह के बैचेस अवेलेबल हैं। अगर आप रिकॉर्डेड बैचेस लेना चाहते हैं तो आप रिकॉर्डेड ले सकते हैं। अगर आप लाइव बैचेस लेना चाहते हैं तो आप लाइव ले सकते हैं। अगर आप प्रॉपर ट्यूशन की तरह क्लास करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा स्टार बैच है। तो डिफरेंट ऑडियंस के लिए जैसा आपको सूट करता है, जैसा आपकी जरूरत है, उसके लिए अलग अलग कोर्सेस हमारे पास हैं, अलग अलग हमारे पास बैचेस चल रहे हैं। स्टार बैच वगैरह जो एक प्रीमियम बैच है हमारा, तो ये सारी प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं। और तो इंडिया में नंबर 1 हम अभी तक बने हुए हैं, और इसलिए बने हुए हैं क्योंकि हम क्वालिटी देते हैं। हमारे चैनल पे जाइएगा, आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चों के रिव्यूज पड़े हुए हैं, देखिए आप उन्हें। तो अगर आपका बच्चा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो आप हमें इन नंबर्स पे संपर्क, इस नंबर पे संपर्क जरूर से करें, क्योंकि लेट करेंगे तो बच्चा कंपटीशन बीट नहीं कर पाएगा। कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, तो लेट आपको नहीं करना है। हमारा एक बैच 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, एक लाइव बैच जो नवोदय लाइव बैच है। तो इसमें आप एडमिशन अभी ले सकते हैं 15 अप्रैल से। 15 अप्रैल से नवोदय का लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए जरूर से एडमिशन लें। इसमें 6260388361 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी आप ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एडमिशन करवाइए, मिठाइयाँ उठाइए, बांटिए, मेरे घर तक भी पहुंचाइए। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।